स्टेट्स ऑफ मैटर, हमने क्या देखा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और उसका एग्जांपल देखा आइस। मैंने आपको बोला था कि आइस ऐसा मैटर है जो तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होता है स्टूडेंट। सो उनकी प्रॉपर्टीज भी देखी ना। अवर टुडेज टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर कैन चेंज। जो भी मैटर का स्टेट होता है वो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर बोल सकते चेंज होता है। सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, टेक आउट पेज नंबर 77, लुक एट द टेक्स्ट बुक। Heat can change the state of matter from a solid to a liquid to a gas. Heat, जो हीट होती है स्टूडेंट्स, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी स्टेट मैटर का जो स्टेट होगा वो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सॉलिड मीन्स इनटू अ लिक्विड व्हेन हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर। जो भी कुछ सॉलिड होगा अगर उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर आप हीट करोगे स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होके यस लिक्विड में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वैक्स, वैक्स को अगर आप क्या करोगे, यस वैक्स को आप अगर हीट करोगे, वैक्स मतलब जिससे आप कैंडल बनाते हो स्टूडेंट्स, यस तो कैंडल का जो वैक्स होता है स्टूडेंट्स वो आप हीट करोगे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, वो क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है। आइस एंड वैक्स फॉर एग्जांपल मेल्ट व्हेन हीटेड। देखो मैंने वैक्स का एग्जांपल दिया, और आइस जो होता है वो भी आप अगर हीट करोगे ना स्टूडेंट्स, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वो भी क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड मोस्टली चेंजेस इनटू अ गैसेस व्हेन हीटेड। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, जब और हीट करोगे आप, है ना, ज्यादा जितना टेम्परेचर उससे भी ज्यादा हीट करोगे ना, तो जो लिक्विड है वो गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर व्हेन हीटेड। वाटर जब बॉईल करते हो स्टूडेंट्स आप, तो वाटर चेंज होकर वाटर वेपर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड वैक्स चेंजेस इनटू इट्स गैसेस फॉर्म व्हेन हीटेड। जब लिक्विड वैक्स भी आप अगर हीट कर रहे हो, ज्यादा उसको बॉईल कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो वो भी वेपर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए वो उसका कौन सा फॉर्म आ गया स्टूडेंट्स, यस गैसियस फॉर्म आ गया। A liquid mostly changes, okay now on cooling a gas mostly changes into a liquid. For example, when water vapor is cooled it changes to a liquid. अगर आप गैसेस को कूल करते हो स्टूडेंट्स, तो वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। वो कैसे, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी बोला था स्टूडेंट्स को। सपोज आप अगर क्या कर रहे हो, वाटर बॉईल कर रहे हो, है ना, अगर वाटर बॉईल करते करते आपने क्या किया, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया। अब जब आप वो ढक्कन देखोगे, निकालोगे, तो नीचे आपको क्या दिखेंगे, वो ढक्कन के नीचे ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। वो किसके ड्रॉपलेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, सपोज गैस पर आपने वाटर बॉईल करने के लिए रखा। जब वाटर बॉईल हो रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ आपको ऐसे प्लेट रखनी है। तब देखना क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लेट को उल्टा करके देखोगे तो नीचे थोड़े छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको नजर आएंगे। तो वो कहाँ से आए स्टूडेंट, वो जो वाटर वेपर है वो कूल होते हैं, वो प्लेट को लगते हैं, प्लेट को जाकर वो कूल डाउन हो जाते हैं। वो कूल डाउन हो जाने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि होते हैं वाटर। सो या फिर आप सपोज घर पे आपके मम्मी ने कभी कभी गर्म टिफिन बंद कर दिया होगा, तो गर्म टिफिन आप जब स्कूल में आके ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका जो ढक्कन होता है लंच बॉक्स का, वो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। कैसे क्या गीला होता है स्टूडेंट्स, वो कैसे, तो जो वेपर्स होते हैं, जो गर्म खाने में से जो वेपर्स आते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कूल डाउन होके वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो activity, take a steel tumbler and fill it with ice cold water. Do you find water droplets on the outer surface of the tumbler? एक ग्लास लेना है, देखो उधर भी देखा है स्टूडेंट्स, स्टील का ग्लास लिया, उन्होंने वहां पे आइस कोल्ड मतलब बर्फ का पानी वो ग्लास में डाला है। फिर देखो क्या होता है, जो ग्लास के साइड में है वो क्या होता है, यस वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं। देयर इज वाटर वेपर इन द एयर व्हिच इज नॉट विजिबल। वाटर वेपर होते हैं एयर में, जो हमें विजिबल मतलब हमारी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन वाटर वेपर जो होते हैं हमारे एयर में वो प्रेजेंट होते हैं। When it comes in contact with the cold surface of the tumbler, it changes into water droplets. जब वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तब क्या होता है, वो वाटर वेपर चेंजेस हो जाते हैं ड्रॉपलेट्स में, मतलब लिक्विड में। इसकी तो वो ठंडी हो जाने की वजह से
ग्लास के साइड में आपको दिखते हैं। लिक्विड कैन बी फ्रोजन इनटू अ सॉलिड ऑन कूलिंग। अगर आप लिक्विड को फ्रोजन करते हो मतलब फ्रीज करते हो उसको, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर फॉर एग्जाम्पल टर्न्स इनटू आइस ऑन कूलिंग। आपको मालूम है आइस कैसे फॉर्म होता है? आप क्या करते हो, आइस ट्रे में पहले पानी भरते हो, फ्रीजर में कुछ देर के लिए रख देते हो। जब बहुत कम टेम्परेचर अगर उसको मिलता है, फ्रीज करते हो आप, तो आपको थोड़ी देर बाद आइस के क्या मिलते हैं, क्यूब्स मिलते हैं। और आइस जो है ये वाटर का सॉलिड फॉर्म है। देखो स्टूडेंट्स, नीचे क्या दिया है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो सॉलिड क्या है, आइस दिया है। फिर अगर आप सॉलिड को हीट कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो लिक्विड दिया है जो कि है वाटर। वापस उसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा, यस, लिक्विड को अगर हीट करोगे मतलब ज्यादा हीट करना है, बॉइल करोगे आप वाटर को, तो आपको गैस मिलेगी। देन अगर वापस उसको कूल करोगे तो लिक्विड मिलेगा। और वाटर को अगर फ्रीज करोगे तो वापस क्या मिलेगा, सॉलिड। मतलब देखो स्टूडेंट्स चेंज कैसे हो रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस, देन गैस लिक्विड सॉलिड। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, वो मैटर को चेंज कर रहे हैं उसकी अलग अलग स्टेट में। सो टर्न द पेज। ये हो गया स्टूडेंट्स अब तक पूरे मैटर का स्टडीज, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसे हम चेंज करते हैं, वो चेंज होता है। यहाँ तक देखो। अब हमारा न्यू टॉपिक है अ सॉल्यूशन। क्या है न्यू टॉपिक, अ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज फॉर्म व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ लिक्विड। हाँ, अब सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, अगर कोई भी लिक्विड ले रहे हो आप, उसमें कोई सब्सटेंस डाल रहे हो, अगर वो घुल जाता है, डिसॉल्व होना मतलब घुल जाता है, तो वो जो वाटर होता है उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर डिसॉल्व इन sugar dissolve in water and forms a solution of sugar and water। शुगर क्या करती है, वाटर में डिसॉल्व होती है और एक सॉल्यूशन बनाती है शुगर और वाटर का। देखो स्टूडेंट्स, आप घर पे नींबू शरबत करते होगे, है ना? जब क्या क्या डालते हो उसमें, यस, लेमन जूस डालते हो और शुगर डालते हो। जब आप उसको हिलाते हो, स्टर करते हो, तो क्या मिलता है आपको, शुगर दिखती है। थोड़ी देर बाद आपको शुगर इनविजिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुगर क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है वाटर में। शुगर डिसॉल्व इन वाटर। हाँ, अब देखना स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, अ सोल्यूट। क्या है नेक्स्ट, अ सोल्यूट। सोल्यूशन मतलब क्या, समझ में आ गया? अब उसमें है सोल्यूट। सोल्यूट किसे बोलते हैं हम, अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन अ वाटर इज नोन एज द सोल्यूट। जो भी सब्सटेंस हम वाटर में डाल रहे हैं, वो सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। वापस एक बार देखो, अ सब्सटेंस व्हिच dissolved in a liquid is known as the solute। मतलब हम अगर देखो, मैंने क्या बोला अभी, शुगर और वाटर का एग्जांपल दिया, तो शुगर क्या हो गया, क्योंकि शुगर हम वाटर में डाल रहे हैं, तो शुगर क्या हो गया स्टूडेंट्स, सोल्यूट। जो हम सब्सटेंस डालते हैं वो लिक्विड में, वो होती है सोल्यूट। सोल्यूट। नाउ नेक्स्ट इज अ सॉल्वेंट। सिर्फ 2 लाइन से स्टूडेंट्स आपको उसका डिटेल में स्टडी करेंगे। इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट इज द सोल्यूट। देखो और एक एग्जांपल है सॉल्ट और वाटर का, हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन हम पहले ये दोनों टर्म स्टडी कर लेंगे। अ सॉल्वेंट, द लिक्विड इन व्हिच द सब्सटेंस डिसॉल्व इज नोन एज द सॉल्वेंट। और जो लिक्विड में आप वो सब्सटेंस डाल रहे हो, वो लिक्विड को आप क्या बोलते हो, सॉल्वेंट। इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड मिल्क, मिल्क इज द सॉल्वेंट। आप जो दूध पीते हो स्टूडेंट, उसमें क्या डालते हो आप, शुगर और मिल्क डालते हो, तो मिल्क क्या हुआ आपका, सॉल्वेंट। और जो सब्सटेंस डालते हो शुगर, उसे हम बोलते हैं सोल्यूट। सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, यस, वाटर का ग्लास है। देन हम क्या करेंगे, तो ये जो है इसमें वाटर भरा है स्टूडेंट, इसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ये क्या है अभी, सॉल्वेंट, क्योंकि हम इसे यूज करें। ये है लिक्विड जिसमें हम क्या करेंगे, सॉल्ट डालेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सॉल्ट डाल रही हूँ। जो सॉल्ट में डाल रही हूँ स्टूडेंट्स, वो है सोल्यूट। और जो लिक्विड था मेरे हाथ में वाटर, वो है सॉल्वेंट। तो इसे क्या करना है, स्टर करना है। स्टर करना मतलब ऐसे करना। अब देखो स्टूडेंट, जब मैंने डाला तब मेरे को सॉल्ट दिख रहा था, जब मैंने इसे स्टर किया, डिसॉल्व किया, तब अभी दिख रहा है आपको सॉल्ट इसमें नहीं। तो ये क्या हो गया, सोल्यूट और सॉल्ट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बन गया अभी मेरा, सॉल्यूशन। इसका मतलब शुगर और सॉल्ट प्लस वाटर इज
सॉल्यूशन। समझ में आया? सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है। आगे देखो, उन्होंने वहां पे शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू शुगर सॉल्यूशन दिया। अब हम क्या बोलेंगे इसे, सॉल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्ट सॉल्यूशन। सो सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हो।